बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जालिमों की हुकूमत कैसे ख़त्म होती है? जब जालिमों का हुक्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उस जालिम की हुकूमत को कैसे ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जालिम चंगेज़ खान के बारे में, जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और जिसने हर धर्म के लोगों को कत्ल किया था और बेहिसाब कत्ल किया गया था। उस चंगेज़ खान के दिल में इंसानों के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं था। बात करेंगे जालिम चंगेज़ खान के बारे में और कैसे उसकी हुकूमत खत्म हुई, उसकी मौत हुई। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने अपने ऊपर लाजमी किया हुआ है कि हम मोमिन की मदद करेंगे, लेकिन मोमिन है कि बेकरार है। और अब मोमिन बंदों को ये लगता है कि अब अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। अरे नादानो, क्यों नहीं आएगी, बस तुम आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका जिक्र सुनते ही भी लोग जुल्म की आहटों को महसूस करने लगते हैं। जी हाँ, उसका नाम हलाको चंगेज है। हलाको चंगेज खान उसका नाम है, जिसने इंसानों की खोपड़ियों से मीनार को तामीर कर दिया था कि इंसानी खोपड़ी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, कोई अहम नहीं थी, और ना ही उन खोपड़ियों को काटना उसके लिए कोई बड़ी बात हुआ करती थी। अगर कोई इंसान होता है या फिर उसके दिल में इंसानियत जिंदा होती है तो वो एक जानवर को भी मारते वक्त जरूर डरेगा, मगर उस शख्स ने तो इंसानों की लाशों के ढेर लगा रखे थे। बागपार के दरिया को जिसने खून से लाल कर दिया था क्योंकि उसके दिल में रहम नहीं था, चंगेज ने लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया था। जी हाँ, एक वक्त में उसने ऐसा कर रखा था कि उसने बुजुर्गों को और आलिमों को कैद कर रखा था और उनको लाइनों में खड़ा कर रखा था, क्योंकि ये उसका आखिरी दौर चल रहा था और उसने जुल्म की हर हद को पार कर रखा था। और उस दौर में हलाको चंगेज का इतना दबदबा हुआ करता था और अकेला ही आधी दुनिया को फतह करने के लिए वो निकल पड़ा था। जी हाँ, आधी दुनिया को, यहाँ तक के बड़े बड़े बादशाह भी उससे जंग नहीं करते थे। एक वक्त आया कि उसने 200 से भी ज्यादा उलमा को और बुजुर्गों को कैद कर रखा था और उसने सभी को लाइन में लगा दिया था। और फिर उसने जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को हुक्म दिया कि तलवार को उठाओ और सभी को लाइन से कत्ल करते चले जाओ, सभी का सर धड़ से अलग करते चले जाओ। बुजुर्गों की लाइन लगी हुई थी और ऐसा महसूस होता था कि जैसे यहाँ पर कोई गेम खेला जा रहा हो कि मारो सबको, जितना मर्जी मारा जा सकता है। और ये घोड़े के ऊपर बैठकर तलवार को घुमा रहा था, यानी तलवार से खेल रहा था। हलाको चंगेज ने जल्लाद को हुक्म दिया कि लाइन से सभी की गर्दन को काट दिया जाए। तो उसने 3 लाइन लगा रखी और जब उसने पहली लाइन के लोगों की गर्दनों को काटना शुरू किया तो उस लाइन में एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा हुआ था। और जब पहली लाइन की गर्दन काटी जा रही थी तो डर की वजह से एक बूढ़ा आदमी पहली लाइन में से निकलकर दूसरी लाइन में आ गया और डर की वजह से पीछे हट गया। कुछ देर बाद सोच रहा था कि शायद मैं थोड़ी देर तो बच ही जाऊंगा। पहली लाइन की जब सारी इंसानों की गर्दन को काट दिया गया था तो दूसरी लाइन का नंबर आया और जब दूसरी लाइन की गर्दनों को काटा जा रहा था तो वो बूढ़ा आदमी डर की वजह से फिर तीसरी लाइन में पहुंच जाता है कि कुछ देर और बच जाऊंगा। तो वो जल्लाद और चंगेज ये सब देख रहा था। ये सब को देखकर चंगेज बोला कि ऐ बूढ़े आदमी, अब तो आखिरी लाइन है, अब इसमें से कहाँ जाएगा, कि अब कौन बचाएगा तुझे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला कि अभी भी मेरा अल्लाह बाकी है, वो मुझे बचा लेगा। चंगेज खान को गुस्सा आया कि इस लाइन को खत्म करो। तीसरी लाइन को जैसे ही काटना शुरू किया, अचानक से जिस घोड़े के ऊपर चंगेज खान बैठा था वो घोड़ा बिदक जाता है। इस खिलौने से, तलवार से वो खेल रहा था, वो तलवार नीचे गिर जाती है। तो चंगेज खान घोड़े पर बैठा हुआ ही नीचे झुका ताकि वो उस तलवार को उठा सके। जैसे ही चंगेज खान घोड़े से नीचे को झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि उसको संभलने का मौका तक नहीं दिया और वो घोड़ा दौड़ता रहा और चंगेज खान का सर जमीन पर घिसटता रहा। उसके पैर घोड़े के ऊपर थे और सर उसका जमीन पर घिसट रहा था। घोड़ा दौड़ता रहा और उसका सर जमीन पर घिसटता रहा और बहुत से पत्थरों से उसका सर टकराता रहा। और सारी फौज हैरान थी कैसे बादशाह को घसीट रहा है। सारी फौज बादशाह को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। सारी फौज, सारे जल्लाद, सारे सिपाही, सारे वजीर घोड़े के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन घोड़ा नहीं रुक रहा था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। और आज तो अल्लाह का हुक्म ऐसा है कि घोड़ा किसी के भी काबू में नहीं आएगा। और घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था कि चंगेज खान के सर के चीथड़े बिखर गए और उसका भेजा बाहर निकल आया। और जब तक चंगेज का दम नहीं निकला घोड़ा नहीं रुका।
और ना ही किसी के हाथ आया, और जब घोड़ा हाथ आया तब तक वो खत्म हो चुका था, खात्मा हो चुका था। ये देखकर उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि मैंने कहा था ना कि अभी अल्लाह बाकी है और वो सब देख रहा है। बेशक होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। जालिम कब तक जुल्म करेगा और कब तक सताएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद कुफ्र है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं कि हमने अपने ऊपर लाजमी किया हुआ है कि हम मोमिन की मदद करेंगे, लेकिन मोमिन है कि बेकरार है और बेचैन है, और मोमिन को अब ऐसा लगता है कि अब अल्लाह ताला की मदद नहीं आने वाली। अरे भाई, क्यों नहीं आने वाली? आप आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। क्या तुम ये सोचकर बैठे हो कि तुम सीधा बिना करे ही जन्नत में चले जाओगे? बस एक बात याद रखना, जैसे पहले लोगों के ऊपर मुसीबतें आई हैं, तुम पर भी आएंगी। जरा सोचो, पहले लोगों पर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है कि वो लोग हिल जाया करते थे। यहाँ तक के सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से पूछा करते थे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत ही नज़दीक है। अल्लाह के नबी अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते तो क्या अल्लाह आपकी दुआ को कबूल नहीं करता? अल्लाह अपने रसूल की किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह कभी वापस नहीं लौटाता। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 सहाबाओं को लेकर सहरा में चले गए थे। पैरों में छाले पड़े हुए थे, न खाना था, न पानी था, न घोड़ा था, न सवारी थी, न तीर था, न तलवार थी। और आज लोगों के हालात ये हैं कि अगर एसी वाली बस में बैठे हुए हैं या एसी वाली कार में बैठे हुए तब भी हाय हुल्ला मचा रहे होते हैं। उन सहाबाओं की अजमत पे कुर्बान जाओ, जिस दौर में न रोड था, न रास्ता था, न छाँव थी, न कोई मकान था, फिर भी यकीन अल्लाह पर था। अल्लाह से मोहब्बत थी और यकीन था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चले ही जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अल्लाह की रजा चाहिए थी और रसूल की हिदायत चाहिए थी। यहाँ तक कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। और अगर आज अरब में 1 मिनट के लिए भी बिना चप्पल के खड़े हो जाओ, सहाबाओं ने उसी जगह 60 किलोमीटर को पैदल ही तय किया था। भी अपनी जबान से कभी उफ न की थी, कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की थी। और जब आप बदर के मैदान में पहुंचे तो आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। और सहाबा इकराम कहते हैं कि जो तलवारें हमारे पास थी उनसे तो सब्जी भी नहीं कट सकती थी, लेकिन फिर भी एक यकीन था कि अल्लाह है और अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मदद नहीं आती, बेशक अल्लाह की मदद आती है। एक सहाबा कहते हैं कि जंग में जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं एक खजूर की टहनी ही लेकर निकल गया। जंग में निकलने के लिए एक खजूर की टहनी, फिर भी तवक्कुल था। वहाँ पर तलवारें आपके सर पर लहरा रही हों, वहाँ पर एक साहबी खजूर की टहनी को लेकर निकल आए। अल्लाह के ऊपर यकीन ही था, तवक्कुल ही था, वरना ऐसे कौन अपनी जान को गंवाने के लिए निकलता है। जब सारे सहाबा इकराम मैदान में उतर जाते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब इसको मैदान में उतार दिया है, और अगर अब भी तेरी मदद नहीं आई तो इस जमीन पर कोई तेरा सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला नहीं बचेगा। नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, जितनी हमसे हो सकती थी उससे ज्यादा हमने कोशिश की। और हम बैठ के अल्लाह से ये कहें, ए अल्लाह तो इसको मार दे, इसको गारत कर दे, तो क्या अल्लाह हमारी एकदम से सुन लेगा? नहीं। अल्लाह हमारे कहने से एकदम से उसको ख़त्म कर देगा? नहीं। कहा और अल्लाह ने हमारी एकदम से सुन ली। इस तरह से अल्लाह की मदद नहीं आती जब तक अल्लाह के ऊपर तवक्कुल ना हो, आंखें बंद हो, सर पर तलवार हो, फिर भी यकीन हो कि मेरा अल्लाह है, वो सब कुछ बचा लेगा और हमारी मदद करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। पहले कुछ करना होता है, अल्लाह की राह में आंख बंद करके उतरना होता है। जंग के लिए तैयार खुद को करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, तो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमने कहा और अल्लाह ताला ने उसको फौरन ही पूरा कर दिया। बेशक अल्लाह इम्तिहान लेता है, लेकिन इम्तिहान के बाद उसका फल भी देता है। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना होता है और अल्लाह की मदद जरूर आती है। तो ये था हलाको चंगेज खान, जिसने इंसानों के ऊपर कभी रहम नहीं किया, भी इतनी बेदर्दी से मरा। जैसे उन बूढ़े आदमी को अल्लाह ताला पर बेहद यकीन था, गर्दन कटने वाली थी, फिर भी मुंह से यही निकला कि अभी मेरा अल्लाह बाकी है। अगर अल्लाह चाहेगा तो मौत आएगी, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम्हारे सर पर कितने भी तलवार लटक रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें बचा ही लेगा। ये थी अल्लाह पर यकीन की दास्तान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।